भगवत गीता के अध्याय 4 में गोता लगाने वाले हैं ज्ञान का मार्ग। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और अवतार के बड़े ही गहरे रहस्य खुलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही पुराना, लगभग भूला हुआ ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो खुद भगवान ने समय की शुरुआत में दिया था, पर धीरे धीरे सदियों के बीतने के साथ वो कहीं खो गया। भगवत गीता के चौथे अध्याय की शुरुआत ठीक इसी कहानी से होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें कोई नई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुराना, एक बेहद गहरा योग ज्ञान सिखाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो समय की धूल के नीचे कहीं दब सा गया था। और इस ज्ञान की एक पूरी परंपरा है, एक पूरी लिनेज है। कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इसे सूर्यदेव को दिया था। वहां से ये ज्ञान परंपरा के जरिए आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर न जाने कैसे समय के साथ ये लुप्त हो गया। और अब ठीक उसी ज्ञान को कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को फिर से बताया जा रहा है। अच्छा, ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से किसी के भी मन में आ सकता है। अर्जुन पूछते हैं, एक मिनट, आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है और सूर्यदेव तो आदिकाल से हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने सृष्टि की शुरुआत में उन्हें ये ज्ञान दिया हो? ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन यही वो सवाल है जो इस अध्याय के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। अर्जुन के इसी सवाल के जवाब में कृष्ण अपने अवतार होने का राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि उनकी असल प्रकृति क्या है, जो समय और जन्म मृत्यु के इस चक्र से बिल्कुल परे हैं। कृष्ण समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना सा है कि मुझे अपने वो सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। वो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी मर्जी से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। और फिर वो बताते हैं कि आखिर वो जन्म लेते ही क्यों हैं। और यहाँ आता है गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। तो एक अवतार का मिशन क्या है? इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। अच्छे लोगों की, सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और सबसे जरूरी, धर्म को फिर से स्थापित करना। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि सही आचरण और इस यूनिवर्स का जो नैतिक नियम है, उसे फिर से एस्टैब्लिश करना। अवतार का रहस्य तो खुल गया। अब कृष्ण चर्चा को एक और गहरे टॉपिक पर ले जाते हैं, कर्म और ज्ञान। वो बताते हैं कि आखिर कर्म का असली मतलब क्या है और सच्चा ज्ञान कैसे हमें कर्म के बंधनों से आजाद कर सकता है। अब आते हैं कर्म के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर। कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान है वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझता है। कर्म में अकर्म का मतलब है एक्शन लेते हुए भी उसके फल से अटैच नहीं होना। जैसे अर्जुन युद्ध तो कर रहा है, पर अगर वो फल की चिंता छोड़ दे तो वो कर्म उसे बांधेगा नहीं। और अकर्म में कर्म का मतलब है कुछ न करते हुए भी ये समझना कि सही एक्शन क्या है। असल में बात सिर्फ काम करने या न करने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की चेतना की है। कृष्ण बताते हैं कि दुनिया में कई तरह के यज्ञ होते हैं, मतलब ऐसे काम जो पूरी निष्ठा से किए जाएं। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान की खोज करना और उसे पाना। ये किसी भी तरह के भौतिक दान या पूजा से कहीं बढ़कर है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की मेटाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, ज्ञान अग्नि, यानी ज्ञान की आग। कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ी के ढीर को जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी तरह सच्चा ज्ञान हमारे सभी पिछले कर्मों और उनके परिणामों को जलाकर भस्म कर देता है। ये ज्ञान एक प्यूरिफायर की तरह है। और इसी बात पर और ज्यादा जोर देते हुए कृष्ण एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र, ज्ञान से ज्यादा प्योर और कुछ भी नहीं है। यही वो परम सत्य है जो हर तरह के भ्रम और बंधन से आजादी दिलाता है। तो सवाल ये है कि ये परम ज्ञान मिलेगा कैसे? खैर, कृष्ण इसका सीधा साधा रास्ता भी बताते हैं। कहते हैं कि एक ज्ञानी गुरु के पास जाओ, उनसे पूरी विनम्रता से सवाल पूछो, उनकी सेवा करो, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनकी बात सुनो और अपनी इंद्रियों पर संयम रखो।
अब हम अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ कृष्ण अर्जुन को एक आखिरी बहुत ही पावरफुल निर्देश देते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि उसके मन में जो ये लड़ाई चल रही है, ये जो शक है, उसे खत्म करे। वो कहते हैं कि ये जो शक है ना, इसकी जड़ अज्ञान में है, नासमझी में है, और इसे काटने का सिर्फ एक ही हथियार है, ज्ञान की तलवार। क्या कमाल का रूपक है कि सच्चा ज्ञान हर शक, हर भ्रम को काट सकता है। और एक बार जब ज्ञान की तलवार से सारे शक कट जाएं, तो क्या करना है? उठो और कर्म योग में स्थित हो जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। यही इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। ज्ञान से अपने संदेह को मिटाओ और अपने कर्म में जुट जाओ।